संभागायुक्त आशीष सिंह ने बुधवार को कृषि उपज मंडी देवास का निरीक्षण किया। उन्होंने भावांतर योजना अंतर्गत सोयाबीन खरीदी प्रक्रिया का जायजा लिया और सोयाबीन की गुणवत्ता का अवलोकन भी किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने किसानों से सीधी बातचीत की और मंडी में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों का भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से किया जाए और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान सुनिश्चित हो। संभागायुक्त ने बताया कि देवास जिले में करीब 63,000 किसानों ने भावांतर योजना में पंजीयन करवाया, जिनमें से अब तक 2500 से अधिक किसान अपनी सोयाबीन विक्रय कर चुके हैं। श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दौरा किया है और भावांतर को लेकर भी काफी गहमागहमी चल रही है। क्या आपने पाया था वहाँ पर? देखिए, भावांतर योजना को लेके आज देवास मंडी का भ्रमण किया गया और मेरे द्वारा अभी शाजापुर जिले में भी मंडी का भ्रमण किया जाना है और बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना है, किसानों के हित की योजना है भावांतर। इसका अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन हो, क्रियान्वयन हो, ये देखने के लिए मैं मंडी में आया था। लगभग 63,000 के आसपास किसानों ने यहाँ पर भावांतर में पंजीयन कराया है और अभी तक लगभग 5,000 के आसपास किसान 2500 के आसपास किसानों ने अभी तक अपनी उपज भावांतर में बेची है। जो हमारे सामने नीलामी चल रही थी वो भी हमने देखी कि बहुत अच्छे तरीके से नीलामी हो रही है और जो रेट्स हैं वो भी ठीक जा रहे हैं। जो अभी तक के रेट्स आए हैं, चाहे वो भावांतर के हों चाहे गैर भावांतर के हों, इनका भी समीक्षा की गई है और संतुष्टिपूर्वक पाया गया है जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। कुछ एक दो किसानों ने जरूर अपनी उपज पे जो दाम लगाए गए हैं उसको लेके उन्होंने ये कहा कि कम है और उसको रिवाइज करने के लिए एक बार पुनः चेक करने के लिए मंडी सचिव को भी निर्देशित किया गया है। आगे भी हमारी ये मॉनिटरिंग जारी रहेगी और मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि किसानों के हित की योजना शासन के द्वारा लागू की गई है और इसका क्रियान्वयन देवास प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से करा रहा है और जो भी प्रक्रिया है वो बहुत पारदर्शी ढंग से और अच्छे दामों को दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरीके से संकल्पित है, जिसके तहत पूरी कार्रवाई की जाए। सर, नीलामी के दौरान कुछ किसान जो है असंतुष्ट नजर आए हैं। इनका कहना है कि 4,000 के से ही कम मूल्य में उनका सोयाबीन जा रहा है। और देखिए, जैसा हमने देखा कि नीलामी के समय कुछ जो फसलों की जो कुछ सोयाबीन की के जो दाम है वो 4500 के आसपास भी दिए गए। निश्चित रूप से कुछ जो किसान भाइयों की उपज जिसमें थोड़ी नमी ज्यादा थी, उसमें मिट्टी थी, उसके दाम थोड़े कम गए, लेकिन औसतन बहुत अच्छे वो मिल रहे हैं, मूल्य मिल रहा है और पूरी जो भावांतर की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से। सर, मंडी में खाद को लेकर जो है अभी कमी दिखाई दे रही है और उसमें एनपीके खाद की रेट अभी तक नहीं है। देखिए, बिल्कुल भी ऐसी खाद की जरा सी भी समस्या नहीं है और जो भी ये हो सकता है कि कुछ एक जो पर्टिकुलर ब्रांड चाह रहे हो उस ब्रांड की खाद वहां पर अवेलेबल ना हो, कि दूसरा हमारे पास में उसका केमिकल संयोजन जो है वो उपलब्ध हो तो हम लोग उससे उसकी पूर्ति करें। सर, मॉडल रेट को लेकर कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से निर्धारित होगा और कब तक? देखिए, मॉडल रेट निर्धारित करने की एक पूरी प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है और भली भांति मंडी में लगातार सभी जो फसलें हैं उनका मॉडल रेट निर्धारित होता है, उसी के तहत इसका भी किया जाएगा और पूरी सूचना पारदर्शी ढंग से किसान भाइयों के साथ भी शेयर की जाएगी। चलो भाई, थैंक यू।